होता है। 12 वर्ष तक आत्मा घूमते रहता है, मैक्सिमम 12 वर्ष तक शास्त्र कहता है। इसी प्रकार 2 जन्मों के बीच का अंतर अधिक से अधिक 12 वर्ष रहता है। जन्म के 12 वर्ष तक आदमी मौत के बाद 12 वर्ष तक वो सूक्ष्म शरीर में रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं रह सकता। इसीलिए जैसे स्थूल शरीर काम करता है वैसे सूक्ष्म शरीर भी काम करता है। दोनों शरीर अंतर इतना है कि सूक्ष्म शरीर जो हमारा निर्माण हुआ है परमाणु से निर्माण हुआ है, और स्थूल शरीर हमारा अणु से निर्माण हुआ है। और जितना भी हम अशरीरीय होते हैं, हमारा जो स्वभाव है, हम एक आदमी को चोर से हम बुद्धिमान बना सकते हैं, एक चोर से एक साधु बना सकते हैं, एक मूर्ख व्यक्ति को ज्ञानी बना सकते हैं, स्वभाव परिवर्तन कर सकते हैं। एक व्यक्ति का स्वभाव परिवर्तन कर सकते हैं हम चाहते हैं तो, लेकिन एक पशु का स्वभाव आप बदल नहीं सकते। पशु पूर्ण होकर जन्म होता है और मनुष्य अपूर्ण होकर जन्म होता है। बाघ का स्वभाव कभी भालू का स्वभाव नहीं कर सकते, गाय का स्वभाव कभी बाघ का स्वभाव नहीं कर सकते। गाय का स्वभाव, गाय 100 साल से पहले था, हजारों साल से पहले भी गाय था। गाय का स्वभाव कभी बाघ नहीं बनता, बाघ का स्वभाव कभी गाय नहीं बना सकते, आप कितना भी कोशिश करें। कोयल का स्वभाव कौवा नहीं बन सकता, और कौवा का स्वभाव कभी कोयल नहीं बन सकता, लेकिन मनुष्य बन सकता है। एक आदमी को आप मूर्ख से ज्ञानी बना सकते हैं, एक बुद्धिमान को मूर्ख भी बना सकते हैं। प्रमाण है, इतिहास पुराण भी प्रमाण है। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचई मिलई नीच जल संगा। अगर धूल का ताकत नहीं है, ऊपर जाने का धूल का ताकत नहीं है, अगर वायु के साथ संगति हो गया तो ऊपर आकाश में चला जाता है। वही आकाश का धूल पानी के साथ जब मिल जाता है तो कीचड़ बन जाता है। इसीलिए हम व्यक्ति का विचार को बदल सकते हैं। अब विचार बदलने के बाद आदमी का उसका स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए पशु हर समय अर्धनिर्मित ही जन्म लेता है, और मनुष्य अर्धनिर्मित जन्म लेता है और पशु पूर्ण निर्मित जन्म लेता है। पशु पक्षियों को अधूरा नहीं कह सकते, लेकिन मनुष्य अधूरा जन्म लेता है। जितना भी जातियां हैं, उपजातियां हैं पशु पक्षियों में, सब पूर्ण होकर जन्म लेते हैं, लेकिन मनुष्य अपूर्ण होकर जन्म लेता है। उसीलिए हम पूर्णता की ओर धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। ये जो हम 22 प्रकार का शरीर बताए थे ना, धीरे धीरे स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर से बंधव्य शरीर, हंस शरीर, उपादक शरीर, महाशरीर, लिंग शरीर, ज्योतिर्मय शरीर। इस शरीर को ये यात्रा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस प्रकार अपने अर्धनिर्मित शरीर के कारण जगत में एक प्रकार का नहीं, हजारों प्रकार, लाखों प्रकार का मनुष्य है। किसी का स्वभाव किसी से नहीं मिलता। आप देख लीजिए, प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे से भिन्न होता है। विचार में, बुद्धि में, ज्ञान में, विज्ञान में, रहन सहन में, खान पान में, हृदय से एक शरीर से दूसरे शरीर भिन्न होता है। यदि हृदय से भिन्न न होता तो समस्त मानव जाति में प्रेम की, करुणा की, दया की, स्नेह की, अपनत्व की धारा समान रूप से प्रवाहित होता। संभव है तो पशु पक्षियों में, उनके जातियों में आपसी प्रेम, स्नेह, त्याग, अपनत्व प्रकृति की यह अद्भुत लीला है। इसलिए तो कहते हैं मनुष्य ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ कृति है। सर्वश्रेष्ठ मनुष्य का संतान है, ईश्वर का संतान है। मनुष्य का शरीर 5 तत्व से बनता है, लेकिन पशु का शरीर 3 तत्व से बनता है। उसमें विज्ञानमय शरीर नहीं होता है, विज्ञान में कोष नहीं रहता। कोष मतलब भंडार, कोष मतलब ट्रेजरी। जीव पशु पक्षियों का ज्ञानमय शरीर नहीं होता है, आनंदमय शरीर नहीं होता है, आनंदमय कोष नहीं होता।
लेकिन मनुष्य का अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, विज्ञान मनोमय कोष, ये 3 रहता है पशु पक्षियों का, लेकिन मनुष्य का 2, एक विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष ज्यादा रहता है।